आज हम ये स्वेट शर्ट रेगुलर शेप में सीखेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास जो स्पेक शीट है वो ये पड़ी हुई है यहाँ पे। तो इस स्पेक शीट के मुताबिक हम आर्टिकल को तैयार करेंगे। ये स्पेक शीट आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो मेरी वीडियो से इस स्पेक शीट को देख के और मेरी वीडियो के मुताबिक अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इसको एक दफ़ा बना के प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने बॉडी लेंथ लेनी है। सबसे पहले रेक्टेंगल की कमांड की मदद से बॉडी लेंथ है हमारे पास 74 और चेस्ट है हमारे पास 54। तो यहाँ पे हमने इसको हाफ में बनाना है। जब भी कोई भी पैटर्न बनाना है आपने हाफ में बनाना है। यहाँ पे हमारी फ्रंट नेक ड्रॉप है 10.5 और बैक नेक ड्रॉप है हमारे पास 2 में 2 cm है। और यहाँ से हमारी नेक विड्थ है ये हमने फ्रंट नेक की और बैक नेक की गुलाई लगा ली। यहाँ पे उसने हमें शोल्डर स्लोप दिया है। शोल्डर स्लोप इन डिग्री हमारे पास 20 cm है। और नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास अक्रॉस चेस्ट अक्रॉस बैक के लिए ये वैल्यू दी हुई है उन्होंने। तो इसको हम पूरा करेंगे। यहाँ पे हमने वो वैल्यू लगा ली, डिग्री में भी लगा ली और उसके बाद अक्रॉस चेस्ट अक्रॉस बैक की भी लगा ली। अब हम यहाँ पे आर्म होल की वैल्यू लगाएंगे। आर्म होल की वैल्यू भी जैसे हमने नेक की वैल्यू लगाई है वैसे लगाएंगे। नेक के लिए दिए जी रेगलान आर्म होल डेप्थ वर्टिकल। तो यहाँ पे हमारे पास 27 है। तो ये HPS से है तो हम उसको HPS से यहाँ पे लगा चुके हैं। ये मेरा HPS का पॉइंट है, मेन इमेजिनरी लाइन HPS लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा आ गया 26। ठीक है जी, तो सॉरी 27। तो इसके मुताबिक अब हम यहाँ पे शेप देंगे आर्म होल की रेगुलर शेप। शोल्डर स्लोप हमारा 20 था लेकिन ये डिग्री में 20 था, उसने डिग्री में मांगा, हमने डिग्री में लगा दिया। उसके बाद हमने 2 पॉइंट लाइन लगाई। जिस पॉइंट के साथ वो मिल रहा था उधर से आगे हमने HPS के साथ मिला दिया। अब यहाँ पे इसकी लेंथ हम चेक करेंगे वेरीफाई से। तो वेरीफाई से लेंथ चेक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास स्लीव लेंथ कितनी है। स्लीव लेंथ जो है हमारे पास वो चाहिए हमें 80.5। तो हमने यहाँ पे लेंथ को 80.5 करना है। मॉडिफाई में एडजस्ट लेंथ का टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो इस जगह पे हमारे पास जो स्लीव लेंथ थी वो 80.5 आ गई। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि इसकी कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएंगे जो हमारे बाजू की पूरी होगी वैल्यू। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेक्स पे देखते हैं, स्लीव ओपनिंग लगानी है हमने। स्लीव ओपनिंग आ रही है हमारे पास 14। यहाँ पे हमने स्लीव की लेंथ लगा दी जो हमें चाहिए थी 80.5 और इस जगह पे मैंने स्लीव ओपनिंग लगा दी। अब यहाँ पे ये स्लीव ओपनिंग लगा दी। स्लीव ओपनिंग के बाद हमने इसको मिला दिया अंडर आर्म के साथ जहाँ पे हमें चाहिए था। ये ब्लॉक है हमारा रेगलान का। अब ये रेगलान का ब्लॉक है, इसको हम ट्रेस करेंगे। ये ट्रेस करना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे हमें लाइन चाहिए वैसी ही लाइन हमने इसको ट्रेस करना है या सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए या तो क्लॉकवाइज मेथड होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें मैंने क्लॉकवाइज मेथड लिया तो ये मेरी फ्रंट निकल आई। इसी तरह दोबारा कमांड लेके मैं काउंटर क्लॉकवाइज चलता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरफ जाना है या कौन कौन सी लाइनें आपने सेलेक्ट करनी है।
ये मैंने काउंटर क्लॉकवाइज इसकी सिलेक्शन की। ये मेरा बैक पैनल बन गया। अब नेक्स्ट बाजू को ट्रेस करने के लिए हम पहले सबसे के बाजू की कर्व लगाएंगे। कैसे लगाते हैं? बाजू की कर्व लगाने के लिए हम अंडर आर्म से 2 पॉइंट कर्व ली। अंडर आर्म से हमने सिलेक्ट करना है फर्स्ट रेगुलर पोजीशन तक, और इसकी शेप को हमने इक्वल सा रखने की कोशिश करनी है ताकि हमारी जो वैल्यू है, वो शेप है, वो तकरीबन बरकरार रहे। हर एक का तकरीबन कोई भी डिज़ाइन करने का मेथड अलग अलग है, अपना अपना अंदाज़ है। आप किसी भी अंदाज से बना सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इसमें आपने सिर्फ उसकी कर्व लगानी है। ये वाली जो कर्व थी मेरे पास, ये वाली, ये फ्रंट रेगुलर है, ये बैक है, और इसी तरह ये दोनों मैंने बाजू की लगा दी। अब इसको हम ट्रेस करेंगे जी। ट्रेस के बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल है। चूँकि बाजू हमारे पास ऐसी शेप में नहीं होता, तो उसको हम अपनी असल पोजीशन पे, जिस एंगल पे हमारे पास ये चाहिए, हम वहाँ पर इसको लेके आएंगे। फ्रंट, बैक और बाजू को ट्रेस करके बाजू की शेप को सीधा कर लिया। अब हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है, वैसे ही जैसे हम पहले वेरीफाई करते थे, क्योंकि वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो जो आपने वैल्यूज़ लगाई हैं, अगर आपने वैल्यूज़ सही लगाई हैं, हो सकता है कि उसमें कोई एक आध पॉइंट जो है कम ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए हमें इसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको वेरीफाई करने के बाद इसको ग्रेड कर लें। तो मैं इसको वेरीफाई कर चुका हूँ। अब आपने जब बनाना है तो इसको वेरीफाई करना है, और उसके बाद हम इसको ग्रेड करेंगे। यहाँ पे हमने जो है ना अपना ग्रेड कर लिया। ग्रेड करने के बाद हमने इसको ग्रेड को वेरीफाई करना है। ग्रेड को वेरीफाई करने के लिए ये हमारे पास टूल मौजूद है। आपने इसको ग्रेड को वेरीफाई करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं स्ट्रेट वैल्यू लेता हूँ। स्ट्रेट वैल्यू लेके यहाँ से पॉइंट लेना है चेस्ट का, और इसके बॉटम तक ले आना है। तो जहाँ पे आपको लगे कि ये मेरी इस वक्त वैल्यू सही आ रही है, यानी कि ये लाइन सीधी है और वैल्यू मेरी ठीक है, यहाँ पे आपने 2 दफ़ा राइट क्लिक ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपको ये आपके साइज सेट के मुताबिक बता देगा कि ये कैसे है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड मैंने अपनी तरफ से किया है। जो स्पेक शीट के अंदर ग्रेड मौजूद है, वो आपने इस स्पेक शीट के अंदर अगर इसके मुताबिक बनाना है तो इसके मुताबिक, इसके अकॉर्डिंग देख के आपने इसको पूरा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से ग्रेड लगा के इसकी वैल्यू को, जो स्टैंडर्ड ग्रेड पॉइंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे वैल्यू लगाई है, सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह इसकी ग्रेड होगी, या ग्रेड होने के बाद ये किस तरह की इसकी शेप नज़र आएगी। तो इसके अभी बाकी जो स्मॉल पार्ट हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से हैं इसमें स्मॉल पार्ट। इसके गारमेंट पे देखते हैं तो इसमें सिर्फ नेक रिब लगा हुआ है, बॉटम रिब है और स्लीव रिब है। तो उसको बनाने का बहुत सारा डिफरेंट मेथड है, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लेनी है। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे हमने ये देखना है कि स्पेक शीट पे हमें वो कितनी वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बॉटम फिनिश हाइट रिब दी हुई है 7 cm, और बॉटम की जो विड्थ है वो यहाँ पे 47 दी हुई है। वो सीधी सी आपने एक रेक्टेंगल बनानी है। 7 का हम डबल कर लेंगे और 47 यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारी बॉटम की रिब बन गई। इसी तरह हम बाजू की रिब बनाएंगे। बाजू की रिब भी हम सेम उसी मेथड के साथ बना देंगे। ये मेरी नेक रिब बन गई, ये बाजू की रिब बन गई, और ये बॉटम की रिब। ये सीधा सीधा सा रेक्टेंगल है। अब इसी तरह जब जैसे मैंने ग्रेड मार्क लगाए हैं बॉडी पे, बाजू पे, इसी तरह यहाँ पे आपने ग्रेड मार्क करके इसको ग्रेड कर लेना है। ये इसके नीचे मैंने मिरर की कमांड लगाई है ताकि ये कटिंग वाले को पता चल सके यहाँ से कि ये फोल्ड है। बॉटम रिब की, बाजू के रिब की और नेक रिब की, इन तीनों की मैंने यहाँ पे ग्रेड लगा दी। यहाँ पे हमारे पास जो आर्टिकल था वो कंप्लीट है। रेगुलर हमने आज यहाँ से सीख ली कि किस तरह हमने रेगुलर करनी है, बनानी है। रेगुलर बेसिकली 2 बाजू शेप होती हैं। एक बाजू की शेप होती है जो कि
LPS से शुरू होती है और एक है ये HPS नेक के करीब से शुरू होती है। जो HPS तक बाजू जाता है वो रेगलान है, और जो LPS तक रुक जाता है वो हमारा सेटिन स्लीव है। तो ये दो तरह के ही बाजू आज हमने सीखे। जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने जितने भी आर्टिकल बनाए वो सेटिन स्लीव वाले थे, और आज की वीडियो में हमने जो बनाया है वो रेगलान है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।